हम कितने बुद्धिमान हैं। हमने अपने आप को एक नाम दे दिया, होमो सेपियंस, यानी बुद्धिमान मानव। लेकिन क्या हमने इस नाम को सच में साबित किया है? पिछले 1 लाख सालों में हमने अविश्वसनीय ताकत हासिल की है। हमने पहिए से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफर तय किया है। हमारी खोजों, आविष्कारों और विजय की गाथाएं अनगिनत हैं। लेकिन क्या यह ताकत हमें वाकई में बुद्धिमान बनाती है? सोचिए, क्या शक्ति ही बुद्धिमत्ता है? आज हम अपने ही बनाए गए संकटों में फंसे हुए हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज, वॉर्स और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें नष्ट कर सकती है। तो सवाल उठता है कि अगर हम इतने ही बुद्धिमान हैं तो फिर खुद को ही क्यों तबाह कर रहे हैं? कई सदियों पहले ग्रीस में एक कहानी सुनाई जाती थी, सूर्यदेव हेलियोस के पुत्र फैथन की। फैथन को जब यह पता चला कि वह सूर्यदेव का बेटा है तो उसके भीतर एक आग जल उठी। वह दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। उसने अपने पिता हेलियोस से जिद की, पिता, मुझे आपका सूर्य रथ चलाने दें। मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ। हेलियोस ने चेतावनी दी, नहीं पुत्र, यह रथ दिव्य घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। इसे संभालना किसी भी मानव के बस की बात नहीं। लेकिन फैथन नहीं माना। उसने बार बार आग्रह किया और अंत में हेलियोस को झुकना पड़ा। फैथन ने गर्व से रथ की लगाम थामी, लेकिन जैसे ही वह आकाश में उड़ा उसने नियंत्रण खो दिया। रथ रास्ते से भटकने लगा। तेज आग से पृथ्वी झुलसने लगी। जंगल जल उठे, नदियां सूखने लगीं और पूरे संसार में हाहाकार मच गया। आखिरकार देवताओं के राजा ज्यूस को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने फैथन पर एक प्रचंड बिजली गिराई और वह आसमान से जलते हुए तारे की तरह गिर पड़ा। क्या हम भी फैथन की राह पर हैं? आज फैथन की कहानी केवल एक मिथक नहीं बल्कि हमारी हकीकत बन गई है। हमारे पास अपार ज्ञान है, लेकिन क्या हमने खुद को समझा? हमने कुछ हद तक विज्ञान को साध लिया, लेकिन क्या हमने अपनी इच्छाओं को साधा? हमने ब्रह्मांड के रहस्य खोल दिए, लेकिन क्या हमने अपने मन के रहस्य सुलझाए? अगर हम सच में बुद्धिमान हैं तो फिर हमारी बुद्धिमत्ता हमें बचाएगी या हमें तबाह कर देगी? सोचिए, क्या हम इतिहास दोहराने जा रहे हैं?